हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशली ये झारखंड को केंद्रित कर कर आज का जो टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं और पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो है, राजस्थान के जैसलमेर में है, वो प्री बजट मीटिंग चल रही है। ठीक है, प्री बजट मीटिंग चल रही है। साथ ही साथ इस बैठक में जो है वो राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। तो इस प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र सरकार के समक्ष जो है, यानी केंद्र सरकार के सामने जो है, अपनी कुछ मांगे रखी है कि जिसको कि झारखंड को उसकी ज़रूरत है और वो चाह रही है कि इन मांगों को केंद्रीय बजट में जो है वो शामिल किया जाए, झारखंड के पक्ष में रहते हुए, झारखंड के लिए। ठीक है, झारखंड राज्य के लिए। तो क्या क्या मांगे हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र सरकार से अपनी जो बकाया राशि है, यानी कि 1.36 लाख करोड़ जो कि बकाया राशि है, जो कि कोयला जो अतिक्रमण हुआ था ज़मीन का कोयले के क्षेत्र में, कोयला खनन को लेकर, तो उसमें जो है ये अमाउंट जो है वो बकाया है, जो कि झारखंड के द्वारा बोला जा रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा। और इस बकाया राशि को इस प्री बजट मीटिंग में भी रखा गया और इसकी भी मांग की गई। साथ ही साथ झारखंड ने केंद्रीय बजट में अपनी कुछ मांगे रखी है। पहली मांग जो है वो स्वास्थ्य को लेकर है। झारखंड ने बोला कि झारखंड के आदिवासी बहुल कुछ क्षेत्र हैं, जैसे खूंटी हो गया, गुमला हो गया और सिमडेगा हो गया। यहाँ पे एक उच्च कोटि के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय की परंपरागत औषधि पर विशेष शोध संस्था की स्थापना की जाए। एक आदिवासी समुदाय की कुछ परंपरागत औषधि होती है जिसके प्रति शोध किया जाए और इसकी भी स्थापना की जाए। तो ये स्वास्थ्य को लेकर कुछ मांगे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कुछ मांगे हैं झारखंड की, कि राज्य में विश्व स्तरीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने के लिए विशेष मदद की जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने पर विशेष जो है मदद की जाए। साथ ही साथ मेदिनीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी सहयोग किया जाए। ठीक है, तो ये जो मांगे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में रखी गई। कुछ जो है वो सड़क के क्षेत्र में के लिए भी रखी गई है झारखंड के द्वारा, कि सघन सड़क के दृष्टिकोण से झारखंड देश की तुलना में बहुत कम है। राज्य में प्रति 1000 किलोमीटर में 186.69 स्क्वायर किलोमीटर सड़क की उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 500.84 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे बढ़ने में सरकार विशेष सहयोग करे। साथ ही साथ जिन सड़कों का निर्माण 10 वर्ष पहले हुआ है उसकी मरम्मत की योजना भी शुरू हो। हर जिले में भारी मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। साथ ही साथ रांची से कोलकाता और रांची से पटना एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हो। तो सड़क के क्षेत्र में ये मांगे जो है वो झारखंड के द्वारा जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ रेलवे के क्षेत्र में भी कुछ मांगे रखी गई है। तो रेलवे के क्षेत्र में भी कि चतरा, गुमला और सिमडेगा जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ा जाए। गया, शेरघाटी, छतरपुर, डाल्टनगंज को रेल लाइन से जोड़ा जाए। साथ ही साथ गिरिडीह और पारसनाथ न्यू बीजी लाइन बैठाई जाए, उसे भी मतलब कि उस पर भी काम हो। साथ ही साथ गोड्डा पाकुड़ न्यू बीजी लाइन यहाँ पर भी बैठाई जाए। साथ ही साथ नामकुन कांड्रा न्यू बीजी लाइन भी बैठाई जाए। पानोम कोल माइंस पाकुड़ रेल लिंकेज का भी ये लिंकेज जो है वो किया जाए। तो रेल के क्षेत्र में जो है ये सारी मांगे जो है वो रखी गई है। साथ ही साथ अगर देखें कि भूगर्भ जल, ठीक है, भूगर्भ जल के में किस तरह की मांगे रखी गई है, तो झारखंड में भूगर्भ जल खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, यानी कि
यानी कि जो बोरिंग है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते जो है वो ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो काफ़ी, इसका स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। तो झारखंड में 11 नदी बेसिन है, ठीक है। जल संग्रह के लिए बियार निर्माण के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि जो है इस पर जो है वो सुधार हो सके, और जल संकट दूर करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। तो ये भूगर्भ जल के लिए जो है ये मांगे जो है वो रखी गई है। कुछ पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ मांगे रखी गई है, जैसे कि पलामू प्रखंड के बेतला नेशनल पार्क, गारू, महुआ टांड़, नेतरहाट और रांची को पर्यटन सर्किल से जोड़ने के लिए योजना में मदद दी जाए। अगर आप नेशनल बेतला नेशनल पार्क के बारे में बोले या नेतरहाट, खासकर मैं जा चुका हूँ, तो नेतरहाट जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में इसको भी मतलब जोड़ना एकदम चाहिए पर्यटन सर्कल में, क्योंकि इतना वहाँ खूबसूरत है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मतलब एकदम नेचर के करीब है, मतलब बहुत ही सुंदर। इसको मत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर इसको पर्यटन सर्कल में जोड़ा जाएगा तो पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड और आगे बढ़ सकेगा। तो इसकी भी मांग जो है यहाँ पे रखी गई है। अल्पसंख्यक जो है, तो अल्पसंख्यक विकास की योजना चलाने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अल्पसंख्यकों का विकास भी हो जाए, इसके प्रति भी काम किया जाए। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें तो वृद्धा हो गया, दिव्यांग हो गए, वृद्धा लोग हो गए, दिव्यांग हो गए, वो विधवा पेंशन योजना में वर्ष 2012 से केंद्र सरकार जो है क्रमशः जो है 200, 300 और 300 रुपये दे रही है। महंगाई को देखते हुए यह राशि भी बढ़ाई जाए, ठीक है। कि अब इतना, ये 2012 में इतना दिया जा रहा था, तो अब इसकी महंगाई जो है बढ़ गई, तो इसका भी अमाउंट जो है वो बढ़ा देना चाहिए। ग्रामीण विकास की अगर बात करें तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी कुछ मांगे रखी गई है झारखंड के द्वारा। तो केंद्र सरकार PMGSY का दायरा बढ़ाए और नई CASS योजना बनाए जिससे जनारक्षक पूरा हो, ठीक है। तो ग्रामीण विकास में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद साबित होगा, तो इसमें अगर काम किया जाए। तो कृषि पशुपालन अगर देखें तो कृषि पशुपालन में मौजूदा वित्त वर्ष में झारखंड मिल्क फेडरेशन को महज 1,23,00,000 उपलब्ध कराए गए। इसे बढ़ाया जाए, इसके लिए बुनियादी सुविधा और बाजारीकरण के लिए संसाधन दिए जाए ताकि जो है इस पर जो है और ज़्यादा काम किया जा सके और ज़्यादा सुधार किया जा सके। तो इस प्री बजट मीटिंग में जो है इस तरह की मांगे जो है वो रखी गई है। तो राज्य की ओर से केंद्र मंत्री के समक्ष 15 सूची मांग पत्र रखा गया। नई योजनाओं के लिए वित्त सहायता की भी मांगी गई। साथ ही साथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए बंद किए गए विशेष पैकेज को अगले 5 साल के लिए दोबारा शुरू करने का आग्रह किया जाए ताकि उग्रवादी जो गतिविधि है उस पर जो है वो रोक लग सके। एक ओवरव्यू और अगर हम लोग देख लें तो झारखंड सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय फोरम पर केंद्र सरकार के समक्ष अपने बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग रखी है। राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर बुलाई गई प्री बजट मीटिंग में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह मांग उठाई है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। श्री किशोर ने बताया कि कोल रॉयल्टी के 2900 करोड़, कॉमन कॉज के 32,000 करोड़ और भूमि मुआवजा का 1,01,182 करोड़ रुपए यानी कुल 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र का बकाया है। प्री बजट बैठक में कश्मीर के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के डिप्टी CM सहित देश भर के वित्त मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्री श्री किशोर ने बैठक में कहा कि झारखंड की कोख में अमीरी है लेकिन इसकी गोद में गरीबी है। राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं में केंद्र की विशेष सहायता की जरूरत है। वित्त मंत्री श्री किशोर ने झारखंड के लिए नए प्रोजेक्ट की मांग भी की। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात की सुगमता के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग रखी। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि झारखंड अपने आंतरिक स्रोत से बहुआयामी विकास योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ है। ऐसे में
जनजातीय बहुल राज्य के सर्वास के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है। राज्य सरकार ने उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए बंद किए गए विशेष पैकेज प्रभावित इलाकों के लिए बंद किए गए विशेष पैकेज को अगले 5 जरूरी है। राज्य सरकार ने उग्रवादी प्रभावित इलाकों के लिए बंद किए गए विशेष पैकेज को अगले 5 वर्षों के लिए दोबारा शुरू करने की मांग रखी। वित्त मंत्री श्री किशोर ने कहा कि राज्य में उग्रवाद भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से पैसा मिल रहा था वह खत्म नहीं हुआ। उन इलाकों के लिए विशेष सहायता की भी जरूरत है। झारखंड सरकार जो है इसके लिए 15 सूची की मांग जो है वो टोटल में रखी है। तो सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या मांग रखी गई है और साथ ही साथ जो है ये बकाया राशि की भी मांग रखी गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब बजट फाइनली बनेगा तो इसमें से कितने कितने मांगों को जो है वो पूरा करेगी केंद्र सरकार झारखंड के लिए। और अगर सभी मांगों को पूरा कर लिया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो झारखंड अपनी जो दायरा है उस विकास की अपना जो विकास का दायरा है उसको और भी बढ़ा सकेगी और झारखंड जो है और आगे बढ़ सकेगा। और ये अगर बकाया राशि भी अगर मिल जाता है झारखंड को और वो सही तरीके से यूज होता है अगर झारखंड के लिए विकास के लिए, तो ये झारखंड का जो स्थिति है और ज़्यादा जो है वो सुधर सकता है। तो देखने वाली बात है कि आगे जो है इस पर किस तरह से काम होता है और केंद्र की जो बजट फाइनली जो बनेगी वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट बनेगा उसमें कितनी सारी मांगों को इसमें से एक्सेप्ट किया जाएगा और जो है वो झारखंड को मदद की जाएगी। तो सभी जानकारियां मैंने दे दी कि क्या क्या मांग रखी गई है। आई होप आपको इस वीडियो में सभी जानकारियां जो है मिल गई होंगी। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो चैनल को भी सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को एक अच्छी जानकारी और सबको पता चल जाए इसके बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।